नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक नंबर हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। एक सीरीज दिया गया है 3, 9, 21 और 45। अगला नंबर क्वेश्चन मार्क है। ये नंबर हमको पता करना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो 3 और 9 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगले वाले के बीच का हम अंतर निकालेंगे 6 और 21 का। तो 6 और 21 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा 12 का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगले वाले में जाएंगे। 21 और 45 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला हमको पता करना है, तो हम क्या देखेंगे इनमें कैसे। ये 6 से 12 हुआ, 12 से 24 हुआ, ठीक है। तो 6 में 2 से गुणा किया, ठीक है। इसमें 2 से गुणा किया है तो 12 हो गया है। फिर 12 में 2 से गुणा किया है तो 24 हो गया है। तो अब हम आगे वाला नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, 24 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 48 45 में प्लस 48 हम कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 93 दोस्तों। जो आंसर आएगा हमारा वो 93 आ रहा है। और 93 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, इसमें नीचे दिए गए पासे होगा, ठीक है। पासे पासे में संख्या 12 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। मतलब इसमें दोस्तों जो पासा दिया गया है, दो पासा दिया गया है, पासा 1 और पासा 2, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि 12 के विपरीत में क्या होगा, ठीक है, 12 के पीछे क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन सतह देखेंगे, ठीक है। तो 8 और 9 दो कॉमन सतह इसमें, एक इसमें है पहले वाला फिगर में। उसी प्रकार 8 और 9, ठीक है, कॉमन सतह ये है। तो दोस्तों जो भी बचेगा उसके बाद इसमें 7 बच रहा है और इसमें 12 बच रहा है, ठीक है। तो 12 और 7 आपस में विपरीत होंगे दोस्तों, ठीक है। 7 का विपरीत 12 होगा और 12 का विपरीत क्या होगा, तो 7 होगा, ठीक है। दोस्तों कई बार ये ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन नहीं होता है, तो इसमें संभावना संभावना वाला बनता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन का 12 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 का विपरीत 7 हो जाएगा। और 7 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, ठीक है। 46 का 69 दिया है, ठीक है। तो 52 का क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो 46 सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, कि 46 से 69 कैसे आया, ठीक है। उसके बाद जैसे भी ये आया होगा हम 52 का सेम वैसे ही करके लान देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब 46 का 69 लाने के लिए क्या करेंगे, 46 में सबसे पहले हम 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, ठीक है। 46 भागे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 में हम 46 ये जोड़ देंगे, ठीक है। 23 प्लस 46 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 4 2 6। देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि 46 में पहले 2 से भाग किया, फिर 46 को ही जोड़ दिया जितना इसमें आया, तो ठीक है। तो हमारा ये 69 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर 52 में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है।
तो 52 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा और प्लस में 52 कर देंगे, 52 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 2 8, 5 2 7, 78 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 78 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में इक्वेट को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम समझेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में रिलेशन हम समझते हैं। ठीक है, एस दिया है, क्यू दिया है, यू दिया है, ए दिया है, आर दिया है और ई दिया है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, इसके बाद एस दिया है, क्यू दिया है, फिर एस दिया है और फिर क्या दे रहा है, सॉरी पहले एस नहीं है। ठीक है, पहले क्या है तो यू है, क्यू है, फिर एस है, फिर ई है, फिर आर है, तो फिर ए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर वाले को नीचे वाला कैसे बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें देखिएगा कि ये इसको 2 डिवीज़न में पहले बांट दिया होगा। ठीक है, पहले इसको क्या किया है तो 2 डिवीज़न में बांट दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया है, ऐसे करके ऐसे कर दिया है। ठीक है, क्रॉस मेथड इसमें लगा दिया है। ठीक है, बीच में से काट कर और दोनों में क्रॉस मेथड लगा दिया है। ठीक है, एस का एस इधर आ गया, फिर यू का यू फर्स्ट आ गया और क्यू बीच में है। ठीक है, उसी तरह आर में किया है, दूसरे वाले जिसमें हम लगाए हैं आर का आर रहने दिया है, ए का है ए लास्ट में कर दिया है और ई को पहले कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ई क्यू यू है, तो इसमें इसको हम 3 हिस्सा में कट कर देंगे, मतलब 3 नंबर में। ठीक है, तो यू पहले ला देंगे, उसके बाद क्यू रहेगा, हमारा क्यू रहेगा, हाँ, फिर ई लिख देंगे, ई हो जाएगा, फिर इधर आएंगे ए टी ई में ई। ठीक है, अब ए टी ई में ई पहले आ जाएगा। ठीक है, ई पहले आ जाएगा, फिर टी रहेगा और फिर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर जो बनेगा वो सेम यही आंसर बनेगा। ठीक है, अब किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों ये देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों क्यू यू डबल सॉरी ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्यू यू डबल ई टी ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या आंसर हमारा राइट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए इस प्रकार का अगर कोई त्रिभुज हो जिसको हम ट्रिक से नहीं बता सकते हैं तो उसको हम काउंट करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 भुजा में आप इसको हम बांट देंगे। ठीक है, मान लीजिए एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, इसको 1 2 3 4। ठीक है, मान लीजिए ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 मान लीजिए लाल वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे, एक ये हो गया, एक हो गया, फिर नीचे वाला ये हो गया 2, फिर इधर 2 3 को 1 मिलाकर 3, फिर 1 4 को 1 मिलाकर 4, यानी कि 4 ये भी हो गया, बड़ा 2 का 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया तो 8 हो गया। तो इधर भी सेकेंड कितना होगा तो इधर भी 8 होगा, यानी कि दोस्तों 16 हमारा 2 का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे। ठीक है, अब इनमें से मिक्स कौन कौन हो रहा है हम ये पहले देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, सबसे इससे बड़ा 2 के बाद कौन बन रहा है। ठीक है,
एक दोस्तों ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा ऊपर से नीचे, और एक क्या बनेगा नीचे से ऊपर बनेगा, ठीक है। दो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, यानी कि 16 दो कितना हो जाएगा तो दोस्तों 18 हो जाएगा। और 18 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, देखेंगे और समझेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख बताए, ठीक है। रंग लाल पीला, ठीक है दोस्तों, इसमें 4 वेन आरेख दिया गया है। इसमें हमको बताना है कि रंग लाल और पीला में कौन सा इसमें फिगर सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रंग है तो मान लीजिए कोई रंग हो गया, ठीक है। अब लाल है, इसके बाद क्या है तो लाल है, तो लाल दोस्तों किसी भी रंग में, रंग अगर बोलेंगे तो कोई भी रंग हो सकता है, ठीक है, यानी कि रंग के बीच में लाल रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या है तो पीला है, तो दोस्तों पीला क्या रहेगा, ये भी एक रंग है, तो ये रंग में के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका फिगर कुछ इस प्रकार बन रहा है हमारा, और ऐसा फिगर किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एच आई की बहन है, ठीक है, कोई एच है, वो आई की क्या है, एच है, वो आई की बहन है, ठीक है, एच माइनस में है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बी एच की माँ है, ठीक है। अब कोई बी है, वो एच की क्या है तो माँ है, ठीक है। उसके बाद जे आर का बेटा है, तो जे आर अभी नहीं लिखा है, तो इसको तब तक हम दोस्तों होल्ड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जे आर को होल्ड कर देंगे, जे आर कभी अभी कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए हमको इसको क्या कर देंगे तो होल्ड कर देंगे। उसके बाद आई जे की बहन है, आई जे की बहन है, ठीक है, मान लीजिए जे की बहन आई हो गई इसमें, तो जे की बहन आई है, ये भी मान लीजिए माइनस में हो गई, ठीक है। माइनस मतलब फीमेल होता है और प्लस मतलब मेल होता है, ठीक है। आर एच से कैसे उसके बाद अब ये देखेंगे, ठीक है, ये हमने एक छोड़ा था, जे आर की बेटी है। अब जो जे है ये किसकी बेटी है तो आर की बेटी है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे कि ये जो तीनों बन रहा है दोस्तों, ये तीनों क्या है तो आपस में भाई बहन है, ठीक है। और ये क्या होंगे, दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है इसमें कि आर एच से कैसे संबंधित है, ठीक है, यानी कि एच आर का क्या लगेगा, तो एच किधर है तो एच नीचे है, ठीक है। अभी आर का क्या लगेगा दोस्तों, तो आर का क्या लगेगा, तो एच आर को क्या बोलेंगे दोस्तों तो पिता बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 8 नंबर में, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति में घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम प्रकार के फिगर हम देखेंगे कि किस में बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहले एन टाइप का कोई ऐसा सेम बन रहा है एन की तरह, ठीक है, तो हम देखेंगे ये एन की तरह किस में बन रहा है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आप देखिएगा कि सेम ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है तो एक उल्टा एल बना दिया है, उल्टा एल बना दिया, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सेम ऑप्शन नंबर ए में हमारा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कथन, ठीक है, ये मतलब कथन है, कुछ पीले रंग हरे है, ठीक है। मान लीजिए कुछ पीला रंग है, वो किस रंग का है तो हरा है, ठीक है। कुछ पीला रंग क्या है तो हरा है, ठीक है। उसके बाद कुछ सफ़ेद हरे रंग के हैं, ठीक है। अब कुछ सफ़ेद हरे हैं, कुछ सफ़ेद क्या है तो हरे हैं, सॉरी सभी सफ़ेद क्या है तो हरे हैं, ठीक है। अब जो बीच में क्या रहेगा वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ सभी सफ़ेद क्या है तो हरे है, ठीक है। अब हमारा जो निष्कर्ष में आ रहा है
वो बताना है, ठीक है। कुछ हरे पीले हैं, ठीक है। कुछ हरे क्या है तो पीले है, और कुछ हरे और कुछ पीले हरे है, ये दोनों हो सकता है दोस्तों। ये दोनों कथन क्या है, पहला वाला कथन क्या है तो सत्य है। दूसरा कुछ हरे सफ़ेद है, कुछ हरे सफ़ेद है, तो कुछ हरे सफ़ेद है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे हम। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार फोल्ड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको एक फोल्ड किया है, ठीक है, ऊपर से नीचे किया है, फिर ऊपर से नीचे कर दिया है, उसके बाद राइट से लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको 3 बार मोड़ा है दोस्तों, ठीक है। 3 बार मोड़ा है, तो यानी कि इसका 4 जो लेयर होगा वो 4 लेयर बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ बनेगा। मान लीजिए सबसे पहले इसमें क्या है तो ऊपर स्क्वायर है और नीचे गोल है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा और नीचे गोल हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले में आधे के बाद क्या होगा तो पहले स्क्वायर होगा फिर ऊपर गोल होगा, ठीक है। इसमें भी ऊपर गोल होगा, उसके नीचे क्या होगा तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा आंसर बनेगा, और इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है तो डी में दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।